हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के शेयर के ऊपर। अब देखिए दोस्तों, कंपनी के सीएमडी, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर जो यहाँ पर एक इंटरव्यू दिया है उन्होंने, उस इंटरव्यू को इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे और उससे जो डिटेल्स हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो में दोस्तों बने रहे। कंपनी के सीएमडी मनोज कुमार दुबे, जो कि कंपनी के चेयरमैन भी है और कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर भी है, तो इनका इंटरव्यू दोस्तों देखना ज़रूरी है। और मैं बड़ी आसान भाषा में इनकी सारी वर्ड्स, इनके सारे टैक्टिक्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो चलिए दोस्तों यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इनसे सवाल पूछा गया कि आईआरएफसी जो है वो ट्रेडिशनली फोकस है कि वो फाइनेंस करता है रेलवे प्रोजेक्ट्स को, लेकिन यहाँ पर जो आईआरएफसी का रीसेंट स्ट्रेटेजी रहा है कि वो यहाँ पर रेलवे के बियॉन्ड बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज जो कंपनीज हैं उनको भी यहाँ पर फाइनेंस प्रोवाइड करेगी, जिसमें लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम भी आ जाता है। तो इसको लेकर यहाँ पर दोस्तों कंपनी के सीएमडी ने क्या कहा वो देख सकते हो। जो कन्वेंशनल बिजनेस है ईबीआर, वो हमेशा से सपोर्ट करता है इंडियन रेलवे को, जो कि बहुत ही सेफेस्ट लेकिन लो मार्जिन है। यानी इस ईबीआर जो सपोर्ट करता है उसमें बहुत ही लो मार्जिन होता है और ईबीआर की नीड होती है सेफ्टी के समय पर, जब कंपनी को बहुत फंड की ज़रूरत होती है। ईबीआर का मतलब होता है एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज। अब एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज में क्या होता है, देखिए, एक होता है आपका बजट, जो यूनियन बजट आता है वो होता है, जिसमें रेलवे का एक बजट होता है। अब रेलवे के अंदर एक बजट मिलता है, मान लेते हैं 2.5 लाख करोड़, इतना बजट मिला। ये एग्जाम्पल के लिए, कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है, 2.5 लाख करोड़ का बजट मिला। अब ईबीआर क्या करता है, ये होता है एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज। ये होता है 10,000 करोड़ का, ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ का ये बजट होता है। अब ये 2.5 लाख करोड़ तो अलग से मिला ही है, साथ ही साथ आपको ये 10,000 करोड़ भी मिल जाता है, जिसको ईबीआर कहते हैं, एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज। अब आईआरएफसी ने मैंडेट किया है कि वो फाइनेंस करेगा और फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करेगा, किसको? फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज कंपनीज को, जिसमें आ जाता है पावर जनरेशन। रेलवे को अगर कोई पावर जनरेशन कंपनी हेल्प कर रहा है तो उसको आईआरएफसी फाइनेंस कर सकता है। सरकार ने ये नहीं कहा कि आप लोग बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज कंपनीज को फाइनेंस नहीं कर सकते। काफ़ी लोग का ये सवाल होता है कि सर, आईआरएफसी तो सिर्फ रेलवे सेक्टर को फाइनेंस करने के लिए कंपनी बनाई गई है। बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें ये कहाँ नहीं लिखा गया है कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज कंपनीज को फाइनेंस नहीं कर सकते। अब फॉरवर्ड और बैकवर्ड में बहुत सारे सेक्टर है जो रेलवे सेक्टर को हेल्प करते हैं। पावर जनरेशन के लिए यहाँ पर चाहिए तो पावर जनरेशन कंपनीज को आईआरएफसी फाइनेंस कर सकता है, ट्रांसमिशन को कर सकता है, माइनिंग को कर सकता है, फ्यूल वाली कंपनी को कर सकता है, कोल मेकिंग कंपनीज को कर सकता है। वेयर हाउस में भी रेलवे को हेल्प चाहिए होती है तो वेयर हाउसिंग कंपनीज भी होती है, टेलीकॉम कंपनीज होती है, होटल्स होती है, केटरिंग्स होती है। यहाँ सब जगह आईआरएफसी फाइनेंस कर सकता है। तो कंपनीज के पास ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है कि वो फंड करे क्वालिटी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को, और रेन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स हो गया, उसमें रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया। उसके बाद यहाँ पर स्टेट्स के जो जॉइंट वेंचर्स होते हैं वहाँ पर भी फंडिंग कर सकते हैं। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुल गई है जब से कंपनी ने ये स्ट्रेटेजी लगाई है कि हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज कंपनीज़ को फाइनेंस करेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है और इससे कंपनी की ग्रोथ ही होने वाली है। अब देखिए, दूसरा सवाल क्या पूछा गया, व्हाट आर द की चैलेंजेस फेसिंग रेलवे फाइनेंसिंग टुडे। यानी ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो यहाँ पर रेलवे फाइनेंसिंग के अंदर आपको देखने को मिल रहे हैं। हाउ इज़ आईआरएफसी वर्किंग टू ओवरकम, यानी आईआरएफसी उनको किस तरीके से कम करना चाहता है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल विजिबिलिटी के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था, इसका जवाब किस तरीके से दिया है देख लेते हैं। तो उन्होंने बताया कि जो नेशनल रेल प्लान है उसका टोटल एक्सपेंडिचर है अप्रॉक्सीमेटली INR 38 लाख करोड़ बाय 2030। अब इसमें देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें इंक्लूडिंग नेटवर्क एक्सपांशन, जिसके लिए 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए सरकार खर्च कर सकती है 2030 तक। उसके बाद आपका डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जिसके लिए सरकार 2030 तक 1 से 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च कर सकती है। उसके बाद हाई स्पीड रेल के लिए सरकार 15 लाख करोड़ रुपए तक खर्च कर सकती है। जो लोग कह रहे थे ना कि रेलवे में डेवलप कुछ होने वाला नहीं है अभी, मैं उनके लिए दोस्तों ये एक रिप्लाई है। 2.5 से 3 लाख करोड़ सिर्फ नेटवर्क के ऊपर,
डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर 1 से 1.5 लाख करोड़, हाई स्पीड रेल 15 लाख करोड़, हाई स्पीड रेल बुलेट ट्रेन उसके लिए 15 लाख करोड़। उसके बाद स्टेशन रीडेवलपमेंट के लिए 1 से 2 लाख करोड़ तक खर्च कर सकता है सरकार। रोलिंग स्टॉक के लिए 1 से 2 लाख करोड़ रुपए, सेफ्टी और इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए 2 से 3 लाख करोड़ रुपए, यानी एनुअल स्पेंडिंग एस्टीमेट होने वाला है 4 से 5 लाख करोड़। यानी जो बजट आने वाला है रेलवे के लिए, होप करेंगे कि अच्छा है। मुझे लगता है अगर 3.5 लाख करोड़ का भी बजट आ गया तो डेफिनेटली वो अच्छी बात है। 4 से 5 लाख करोड़ तो आप कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा है। अब फंडेड कैसे किया जाएगा? देखिए, फंड करने का तरीका है, सरकार सिर्फ बजट के थ्रू फंड नहीं करता है। बजटरी सपोर्ट, बोरोइंग, इंटरनल रिसोर्सेज से पैसा आता है, पीपीपी से पैसा आता है। सो आईआरएफसी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आने वाले 4 से 5 सालों के अंदर। 2030 तक आईआरएफसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा सरकार के अंदर भी और रेलवे सेक्टर के अंदर भी। उसके बाद देखिए, आईआरएफसी का नेटवर्थ एक्सीड कर रहा है 50,755 करोड़ के आसपास। सो शेयर होल्डर का बेस ग्रो हुआ है डेफिनेटली। और कैसे लेवरेज करेंगे, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ आप अपनी कंपनी को कैसे प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि आपको विकसित भारत में भी एक रोल प्ले करना है। विजन जो है विकसित भारत का, मैं आपको बता दूं, विकसित भारत दोस्तों एक विजन है जो इंडियन गवर्नमेंट ने सेट किया है कि वो अपने नेशन को ट्रांसफॉर्म करेंगे और अपनी कंट्री जो अभी डेवलपिंग कंट्री है उसको डेवलप करना है 2047 तक। अभी 2025 चल रहा है, 2047 तक हमें डेवलप करना है। क्योंकि 2047 ही क्यों? क्योंकि ये 100 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है दोस्तों, 100 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस हो जाएगा 2047 तक। तो हमें अपनी कंट्री को डेवलप करना है और इसमें सिर्फ सरकार नहीं, आई थिंक मुझे लगता है कि हम जितने भी देशवासी हैं, हमारे देश के लोग हैं, उन सभी को जी जान से काम करना चाहिए अपने क्षेत्र में। वो जहाँ पर भी काम कर रहे हैं बहुत ही मन लगा कर काम करना चाहिए और इंडिया को एक डेवलप नेशन बनाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि 2047 तक आई थिंक हम लोग एक डेवलप नेशन बन जाएंगे और बनना भी चाहिए। जितना हमारे पास यहाँ पर रिसोर्सेस है बनना चाहिए। सो ये दोस्तों विकसित भारत मैंने आपको बता दिया क्या है। अब देखिए उन्होंने नेटवर्थ के ऊपर क्या कहा। नेटवर्थ जो है कंपनी का वो प्रोवाइड करता है एक फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। देखिए हमेशा नेटवर्थ क्या होती है, कंपनी की फाइनेंशियल मजबूती होती है। उसके बाद सिंगल बोरोवर और ग्रुप एक्सपोजर कंपनीज के पास है। बेस्ड ऑन इट्स एक्सीलेंट फाइनेंशियल, जीरो एनपीए, कंपनी का जीरो एनपीए। उसके साथ यहाँ पर कंपनी का कैश फ्लो का स्ट्रीम अच्छा है। बजट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर अच्छा बजट देता है तो डेफिनेटली वो हेल्प करता है। प्लस अच्छी क्रेडिट रेटिंग है कंपनी के पास। तो आई थिंक मुझे लगता है सारी चीज़ें सॉर्ट आउट है, बस टाइम देने की ज़रूरत है। आईआरएफसी एक्सप्लोर कर रहा है को लैंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ विद अदर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज, यानी आप दूसरी कंपनीज़ को फाइनेंस करना चाहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वाली, तो उन्होंने कहा कि हाँ हम लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज़ के साथ, हम अप्रोच भी कर रहे हैं और अपनी स्ट्रेटजी के थ्रू हम ये काम कर रहे हैं। हमारा जो रिस्क अलाइन फ्रेमवर्क है, हर बैंक्स का होता है, हर कंपनीज़ का होता है कि उनको पैसा एक कैटेगरी बनाते हैं वो लोग कि इस कैटेगरी में अगर ये फॉल कर रहा है तो फिर उसको ही वो लोग पैसा देते हैं। तो इसी तरीके से ये लोग काम करते हैं। और आप देख सकते हो पूरा इंडियन रेलवे का इकोसिस्टम में लॉजिस्टिक्स बहुत बड़ा है, वेयरहाउसिंग है, एनर्जी है, माइनिंग है, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट है, तो सारी चीज़ों को आईआरएफसी फंड करेगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई है जिसको डिस्कस हम कोई और वीडियो में करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। सो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा और सीएमडी का ये जो इंटरव्यू था इसमें आपको कुछ नया डेटा, नई चीज़ें सीखने को मिली हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और बता भी सकते हो कि आईआरएफसी से आपको यहाँ पर जो मैंने आपको पूरा इंटरव्यू दिखाया उसमें क्या नई चीज़ें आपको देखने को मिली है। सो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं कमेंट्स देखता हूँ, सारे पढ़ता हूँ, तो कमेंट ज़रूर करना। वीडियो आपने लाइक नहीं किया, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।